सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से हम आप सबका स्वागत करते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि अभी भी परमेश्वर ने हमें बचा के रखा है। अभी भी हम लोग परमेश्वर के चरणों में जिंदा पाए जाते हैं। आज से हम लोग एक नया जर्नी शुरू करने वाले हैं परमेश्वर के वचन से, और जो अगुवाई परमेश्वर ने मुझे किया है वो है कि हम लोग परमेश्वर के वचन से थोड़ा थोड़ा करके सीखने का कुछ कोशिश करेंगे, हम लोग जानने का कुछ कोशिश करेंगे। और आज से ये जर्नी हम लोग स्टार्ट करेंगे और हम लोग शुरू करेंगे पहला गॉस्पेल, पहला सुसमाचार, मत्ती का 1 अध्याय। अगर आप सब लोग जानते हैं मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इंग्लिश बाइबल में मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, 4 सुसमाचार है। न्यू टेस्टामेंट के पहले ये 4 गॉस्पेल है, ये 4 सुसमाचार है। और सबसे पहला जो सुसमाचार है वो है मत्ती यानी कि मैथ्यू। आज हम लोग मैथ्यू चैप्टर 1 से कुछ सीखने का कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को मत्ती के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, मैथ्यू के बारे में। अगर आप लोग जानते हैं, मैथ्यू उसका पहला नाम नहीं है। उसका पहला नाम लेवी था और उसका प्रोफेशन था, ही वॉज अ टैक्स कलेक्टर। पर जब वो यीशु मसीह के द्वारा इनकाउंटर हुआ, वो लेवी से मैथ्यू बन गया। परमेश्वर का वचन कहता है, जब परमेश्वर के वचन के द्वारा हम इनकाउंटर होते हैं, हमारा पुराना जीवन परमेश्वर नया जीवन में बदल देता है। हम लोग जब परमेश्वर के द्वारा इनकाउंटर होते हैं, परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है। हम लोग जब यीशु मसीह के द्वारा इनकाउंटर होते हैं, परमेश्वर हमारे पुराने पाप के जीवन को कहता है कि बीत चुका है और तुम्हारे लिए मैं नया काम करूंगा। मत्ती के साथ भी यही हुआ। जब मत्ती यीशु मसीह के द्वारा इनकाउंटर हुआ, उसने अपने पुराने काम को, अपने प्रोफेशन को छोड़ दिया और वो एक परमेश्वर का दास बन गया। मैं एक चीज आज आप लोगों को और बताना चाहता हूं। आप लोग अगर जानते हैं मत्ती का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैथ्यू? द मीनिंग ऑफ मैथ्यू इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। मत्ती का मतलब होता है परमेश्वर का उपहार, परमेश्वर का दान। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर की अगुवाई से आज मैं शुरू करने जा रहा हूं मत्ती का पहला अध्याय। इसीलिए मैंने मत्ती के बारे में कुछ आप लोगों को बताया। हम लोग जानते हैं, अगर मत्ती का पहला अध्याय हम लोग पढ़ते हैं, वहां पे यीशु मसीह के जन्म के बारे में बताया जाता है। और हम लोगों ने बहुत बार चर्च में भी बहुत सारे सरमन सुने हैं, बहुत सारे प्रीचिंग सुने हैं, पर आज मैं कुछ विषय, कुछ जरूरी बातों को आपको बताना चाहता हूं। अगर आप मत्ती अध्याय 1 पढ़ेंगे, वहां पे बताया जाता है कि वहां पे 2 व्यक्ति के बारे में जिक्र किया जाता है, जिसका नाम है यूसुफ और मरियम। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये इन दोनों का शादी होने वाला था, पर इन दोनों का शादी हुआ नहीं था। पर उससे पहले ही स्वर्गदूत मरियम के पास आता है और उससे कहता है कि तुम एक पुत्र जनोगे, उसका नाम इम्मानुएल रखना, यीशु मसीह रखना। यीशु का मतलब होता है उद्धार करने वाला। मैं वचन पढ़ने से पहले आप लोगों को बताना चाहता हूं, जब यूसुफ को पता चला कि मरियम प्रेग्नेंट है, तो शायद उसके मन में कुछ देर के लिए आया कि वो गलत रिश्ते से प्रेग्नेंट है। पर जिस समय यूसुफ को ऐसा लगा, उसी समय स्वर्गदूत ने उसे दर्शन दिया और उसे कहा, मैं आपके लिए एक वचन हिंदी में पढ़ना चाहता हूं, जो कि मत्ती के 1 अध्याय में लिखा हुआ है। 1 अध्याय का 20 पद कहता है, जब वो इन बातों के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मैथ्यू चैप्टर 1 verse 20 and 21. But while he thought about these things,
Behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not be afraid to take to you Mary your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit. And she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. आमेन। Amen. यूसुफ सोच रहा था मरियम के बारे में कुछ गलत, और उसी समय परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा, और स्वर्गदूत उसे कहता है कि मरियम एक पुत्र जनेगी, उसका नाम तुम यीशु रखना, जिसका मतलब पाप से उद्धार करने वाला है। आमेन। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपके पापों का कोई उद्धार नहीं है, आपके पापों का कोई क्षमा नहीं है, मैं आप लोगों को बताने चाहता हूं कि आपके पापों का क्षमा है, और वो नाम है यीशु मसीह। आप यीशु के नाम से जब प्रार्थना करते हैं, आप यीशु के नाम से जब क्षमा मांगते हैं, परमेश्वर आपको क्षमा करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक पुत्र होगा जिसका नाम यीशु होगा, और वो पापों को क्षमा करने वाला होगा, यानी कि पाप का उद्धार करने वाला होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु नाम वो एक ऐसा नाम है जिस नाम से पाप का उद्धार होता है। वो एक ऐसा नाम है जिस नाम से हर एक शिफा मिलता है। वो एक ऐसा नाम है जिस नाम से आपको जन्नत नसीब होता है। वो एक ऐसा नाम है जिस नाम से आप पिता परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास कोई रास्ता नहीं है, अगर आप सोच रहे हैं आपके पास कोई मकसद नहीं है, मैं बताना चाहता हूं यीशु मसीह वो मकसद है। अगर उसके बाद वाला वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं, अगर उसके बाद वाले वचन में हम लोग 23 पद में अगर देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, और जिसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 23। Behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated God with us. आमेन। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो माँ 9 महीने गर्भ में रखती है वो भी छोड़ देता है, पर हमारा परमेश्वर कभी हमें छोड़ता नहीं, हमारा परमेश्वर कभी हमें त्यागता नहीं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वो परमेश्वर इम्मानुएल परमेश्वर है, वो परमेश्वर उद्धार करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर आपको पाप से निकाल के वो स्वर्ग में ले जाने वाला है। आपको सिर्फ उसके नाम को पुकारना है, उस यीशु मसीह के नाम को पुकारना है। अगर आप ऐसा लग रहा है, हम लोग अगर जगत में देखते हैं, एक शैतानी आत्मा जगत में अभी बहुत काम कर रही है, वो है सुसाइड का आत्मा, आत्महत्या का आत्मा। अगर आप लोग जगत में देखेंगे, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े जिनके पास बहुत सारी चीज है, कोई भी चीज का कमी नहीं है, वो लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी शैतान जगत में यही चीज को फैला के रखा है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप वो यीशु मसीह के नाम को लेते हैं, जब आप उस यीशु के पास आते हैं, मैं बताना चाहता हूं वो इम्मानुएल परमेश्वर आपके साथ है। आपको इंसान छोड़ सकता है, आपके घर के लोग छोड़ सकते हैं, आपको दोस्त परिवार छोड़ सकता है, पर वो परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ता, और आपको उद्धार करने वाला वो यीशु मसीह है। मैं आज ये छोटे से वचन के द्वारा, ये छोटे से एक चैप्टर के द्वारा मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं, जब मैथ्यू का नाम लेवी था और उसका इनकाउंटर यीशु मसीह के साथ हुआ, तो उसने अपने उद्धार को पाया। उसने जाना कि वो इम्मानुएल परमेश्वर उसके साथ है, और उसका जिंदगी बदल गया। आज आप भी उस परमेश्वर के साथ इनकाउंटर हुई है। जब वो परमेश्वर आपको इनकाउंटर करेगा, आज आपका भी जीवन बदल जाएगा, क्योंकि वो इम्मानुएल परमेश्वर आपके साथ है। वो पाप का उद्धार करने वाला आपके साथ है, जो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, आपको कभी नहीं त्यागेगा। मैं आशा करता हूं इस वचन से परमेश्वर ने आपको आशीष किया। प्रभु आप सबको खुश रखे। सभी को जय मसीह। सभी को जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबाई के जय यीशु। मैं सबसे पहले खुदा को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं खुदावन यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक किया, शेयर किया और सब्सक्राइब किया। मैं उसके लिए खुदा को शुक्र अदा करता हूँ। और मैं आज आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ।
परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया कि इस महीने में मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूं। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप लोगों का कुछ भी प्रार्थना का विषय है, आप लोग मुझे FB पेज में या फिर आप लोग YouTube में कमेंट कर सकते हैं, या फिर इंस्टा में भी आप लोग बता सकते हैं। और भी कुछ बातों को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे आप लोग जानते हैं, मैं एक हिंदू परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम समोरेश पात्रो है और मैं खुदा का एक छोटा सा खादिम हूँ। और इस छोटे से टीम को मैं परमेश्वर की अगुवाई से मैं खुदा के इस झुंड को मैं एक छोटा सा खादिम की तरह मैं इसकी देखभाल कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हम लोगों के मिनिस्ट्री के लिए बहुत सारे ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि खुदा की सेवकाई करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को लगता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी हम लोगों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि धार्मिक की प्रार्थनाओं को सुना जाता है। आप लोग प्रार्थना करें कि ये छोटा सा जो मैं खादिम हूँ परमेश्वर वो खुदावन यीशु मसीह मेरे इस टीम को, मेरे इस झुंड को और भी बढ़ाए। और हम लोगों का जो भी ज़रूरत है, क्योंकि हम लोगों के पास अपना जगह नहीं है, हम लोग घर घर जाके प्रार्थना करते हैं। हम बहुत सारी चीज़ है, आप लोग जो YouTube के वीडियो देखते हैं उसके लिए भी हम लोग मोबाइल से रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए कभी कभी कनेक्शन प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से वीडियो साफ नहीं आता। आप लोग परमेश्वर के प्रेजेंस को सही तरीके से फील नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ है एज मैं परमेश्वर के खादिम होके, जो कि मेरा जिम्मेदारी है मेरे टीम को आगे लेके जाने के लिए, मुझे उस सब चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन उनके लिए शायद अभी मैं कैपेबल नहीं हूँ। इसीलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप प्रार्थना कीजिए, ताकि मैं वीडियो करने के लिए कुछ चीज़ों को खरीद सकूँ, ताकि आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति को और भी फील कर सके, आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के साथ रह सके। बहुत सारी ज़रूरत है, जैसे मैंने कहा, हम लोगों के पास खुद का घर नहीं है, खुद का जगह नहीं है। इवन हम लोग जहाँ जहाँ प्रार्थना करते हैं, घर घर जाके प्रार्थना करते हैं। मैं भी खुदावन से दुआ कर रहा हूँ कि खुदावन मुझे अपना जगह दे, ताकि अपने जगह पे मैं परमेश्वर की सेवकाई को कर सकूं। बहुत सारी बर्डन परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं बच्चों लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूं, मैं माता लोगों के लिए, बहन लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूं, पर जिसके लिए मैं अभी भी आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, कुछ नीड, कुछ रिक्वायरमेंट के वजह से। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग प्लीज़ मेरे लिए, मेरे टीम के लिए प्रार्थना कीजिए। और मैं आपको फिर से एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि इस महीने मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। आप लोग प्लीज़ जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, जो भी आप लोगों का विषय है, आप लोग जो भी समस्या से जा रहे हैं, आप लोग हम लोगों के FB पेज में या इंस्टा पेज में या आप YouTube में भी कमेंट कर सकते हैं। और मैं खुदा का खादिम आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। और इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक छोटा सा सवाल आप सबके लिए, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूं आप लोग भी परमेश्वर में बढ़ रहे हैं। मैं जब मत्ती चैप्टर 1 से, मत्ती की अध्याय चैप्टर 1 से मैं बता रहा था, अध्याय 1 से बता रहा था, मैंने मैथ्यू का पहले का नाम बताया। मैथ्यू या मत्ती उसका नाम तब हुआ जब वो यीशु मसीह के साथ इनकाउंटर हुआ, लेकिन इनकाउंटर होने से पहले मत्ती का कुछ और नाम था। आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मत्ती का पहले का नाम क्या है। और फिर से एक बार और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप लोग प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को, इंस्टा पेज को, FB पेज को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि परमेश्वर के वचन और भी फैल सके और भी आत्मा बचने पाए। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। मैं यीशु मसीह के नाम से आप सबको ब्लेस करता हूँ, आशीष करता हूँ। प्रभु आप सबके साथ रहे। वो इमैनुएल परमेश्वर, वो पाप का उद्धार करने वाला प्रभु आप सबको आशीष करे। जय मसीह।